सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। जीएसटी में एक और यहाँ पर एडवांस रूलिंग का यहाँ पर डिसीजन आया है जो यहाँ पर एसएससी पे भारी पड़ने वाला है सर, क्योंकि आप सभी को पता है सेल ऑफ लैंड यानी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर बेचते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज वो कवर है शेड्यूल 3 के अंदर सर। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में कवर है, बट यहाँ पर एडवांस रूलिंग ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, पहले एडवांस रूलिंग ने यहाँ पे डिसीजन दिया, फिर बाद में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने भी यहाँ पर यही डिसीजन दिया गुजरात के कि यहाँ पर जो सेल ऑफ लैंड है उस पर जीएसटी लगेगा सर। यानी जो चीज लॉ के अंदर यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में दी गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता था, बट अब जो है गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और एडवांस रूलिंग दोनों ने ये कह दिया है कि सेल ऑफ लैंड पे सर जीएसटी लगेगा। क्या है पूरा केस, क्या है पूरा डिसीजन, आइए हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। एक छोटे से यहाँ पर हमने एक क्रिएट की सिचुएशन जो इस केस के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक फार्मर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फार्मर है जिसके पास एक लैंड पड़ा हुआ है सर, वैकेट एक खाली लैंड पड़ा हुआ है। अब फार्मर सोचता है मेरी खेती तो हो नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ इस लैंड को टुकड़े टुकड़ों में यहाँ पर जो है टुकड़े टुकड़े कर ये सभी जो छोटे छोटे टुकड़े कर इन लैंड के मैं क्या करूंगा बहुत सारे बायर को बेचना चाहता हूँ सर। बहुत सारे मेरे पास बायर है यहाँ पर, तो बायर को बेचना चाहता हूं। तो क्या कर रहा है सर, फार्मर यहाँ पर अपना वैकेट लैंड जो है बेचना चाहता है सभी बायर्स को टुकड़े टुकड़े कर एक साथ में नहीं, टुकड़े टुकड़े कर बेचना चाहता है। नाउ अब यहाँ पर जो फार्मर जिस गांव में रहता है, जिस विलेज में रहता है, वहां पर एक जिला परिषद है, जिला पंचायत है। वो जिला पंचायत इसके प्लान को अप्रूव करेगी कि आपका जो लैंड है आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, बट कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आपको अपने लैंड पर, बिकॉज आप लैंड सेल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहां पर अपने प्लान को यहां पर जो है करना पड़ेगा। आपको जो है बेसिक एमिनिटीज यहां पर जनरेट करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि डिवरेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, सिवरेज हो गया, पाइपलाइन बैठानी पड़ेगी, गटर पाइपलाइन हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको यहां पर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वाटर पाइपलाइन करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज है, रोड होनी चाहिए। ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आप जो है फर्दर जो इसको जो वेकेट लैंड है उसको आप सेल कर पाओगे सर। तो यहां पर जो है, यहां पर प्लॉट पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, प्लॉट पर कोई भी बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, बस यहां पर जिला परिषद जो प्लान अप्रूव करेगा उस प्लान के तहत यहां पर बेसिक एमिनिटीज जो है, प्राइमरी एमिनिटीज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। अब ये तो है पूरा केस सर। नाउ अब इस जो ये जो सेल किया है, जो वैकेट लैंड है, ये जो सेल किया है, एडवांस रूलिंग ये कहता है गुजरात की कि इस पे जो है जीएसटी लगेगा सर 18%, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन माना गया है, ये कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। बिकॉज आप जो सेल कर रहे हो वो सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट कर रहे हो सर, सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट कर रहे हो, ना कि सेल ऑफ लैंड कर रहे हो यहां पे आप। तो आप जो ये कर रहे हो सेल ऑफ डेवलप प्लॉट कर रहे हो, ना कि सेल ऑफ सेल ऑफ डेवलप प्लॉट कर रहे हो, ना कि वैकेट प्लॉट कर रहे हो। खाली अगर लैंड करते तो आप पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो यहां पर जो है आप खाली प्लॉट नहीं बेच रहे हो, आप जो है एमिनिटीज कंस्ट्रक्शन कर उसको जो है बेच रहे हो सर। तो यहां पर आइए मैं आपको पूरा केस बताता हूं। इफेक्ट ऑफ द केस क्या है, दीपेश जी जो यहां पर हमारे दीपेश जी जो है वो ये हमारे फार्मर है जिनके पास एक वैकेट लैंड पड़ा हुआ है, और यहां पर उनको जो है अप्रूवल चाहिए था प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए। तो वो दीपेश जी जो है फार्मर किसके पास गए, जिला पंचायत के पास गए, जो प्लान पास करेगी, ठीक है, एज पर उनके हिसाब से सेलर ऑफ लैंड जो है सेल करने से पहले मैंडेटरी यहां पर आपको डेवलप करना पड़ेगा। जिला पंचायत कहती है कि अगर आपको सेल करनी है तो आपको मैंडेटरी यहां पर है जो डेवलप करनी पड़ेगी प्राइमरी एमिनिटीज, जैसे कि ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, लैंड लिविंग, रोड पाइपलाइन फॉर फैसिलिटी ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट, टेलीफोन लाइट। ये सभी बेसिक एमिनिटीज जो है, प्राइमरी एमिनिटीज जो है वो आपको जो है डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप जो है ये लैंड जो है वो बेच पाएंगे, इंडिविजुअल प्लॉट्स आप बेच पाएंगे डिफरेंट बायर्स को विद सच एमिनिटीज विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड। यहां पर कोई लैंड का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा रहा है, यहां पर क्या किया जा रहा है, लैंड है, लैंड के पास जितनी भी एमिनिटीज जो है वो डेवलप की जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। नाउ अब यहां पर अपील इन्होंने करी गई थी, बिकॉज इनका ये सवाल था क्या ये जो लैंड बेचेंगे क्या उस पर जीएसटी लगेगा सर। तो यहां पर गुजरात एडवांस रूलिंग ने क्या डिसीजन दिया था इनको, गुजरात एडवांस रूलिंग ने कहा था कि एप्लेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, बिकॉज यहां पर प्राइमरी एमिनिटीज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है सर, जो कवर करती है शेड्यूल 2 पैरा 5B के अंदर।
यानी आप जो सेल कर रहे हो वो डेवलप प्लॉट कर रहे हो, ना कि सेल ऑफ लैंड कर रहे हो। जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है इन इट्स अमाउंट टू रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज सर। ये सर्विस में आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन एम्यूनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहां पर एडवांस रूलिंग ने गुजरात के एडवांस रूलिंग ने यहां पर ये डिसीजन दिया था कि आप जो बेच रहे हो वो सेल ऑफ डेवलप प्लॉट है, ना कि सेल ऑफ लैंड है। तो यहां पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा सर। अब ये जो इशू है, इन्होंने यहां पर जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को यहां पर जो है फिर इन्होंने अप्लाई किया। फिर तो वहां पर क्या डिसीजन आया वो भी हम आपको बताते हैं। हायर अथॉरिटी पे गए, जो एडवांस रूलिंग है उनसे भी हायर अथॉरिटी पे गए, जहां पर इनका ये सवाल था कि जीएसटी जो क्या एप्लीकेबल होगा ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, जहां पर सिर्फ प्राइमरी एमिनिटीज प्रोवाइड करी गई है। तो यहां पर देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लॉट ऑफ सेल, प्लॉट जो है लैंड है वो स्कीम के थ्रू जो अप्रूव्ड है, प्लान अप्रूव्ड है, अथॉरिटी अप्रूव करी है और सेलिंग बायर करेगी सुपर बिल्टअप बेसिस पे। ठीक है, यहां पर जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं कॉमन फैसिलिटी के इन प्लॉट, अनडाउटेबली वो सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगी। सेक्शन 15 सबसेक्शन बी के अंदर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके अंदर आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ एप्लेंट डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन लैंड एमिनिटीज एंड लेटर सेल करने वाला है एट अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड सच एमिनिटीज और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर विच क्लियरली इंडिकेट द सेल ऑफ प्लॉट डेवलप प्लॉट। तो यहाँ पे हायर अथॉरिटी भी ये कह रही है कि यहां पर आप सेल ऑफ लैंड नहीं कर रहे, आप लैंड बेच नहीं रहे, सिर्फ लैंड नहीं बेच रहे, आप डेवलप प्लॉट बेच रहे हैं। एक डेवलप प्लॉट जहां पर सारी एमिनिटीज आपने प्रोवाइड कर दी है सर। सो ये ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ सेल ऑफ लैंड का नहीं है, ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई नहीं है सर। अगर सेल ऑफ लैंड करते हैं तो वो शेड्यूल 3 के अंदर आपकी जो स्क्वायर्ड ऑफ हो जाती है उस पर जीएसटी नहीं लगता। बट यहां पर जो है ये कवर हो गया है सर टैक्सेबल सर्विस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर में, जो एंट्री 5 के बी में शेड्यूल 2 के अंदर दी गई है। अगर आप खाली सेल ऑफ लैंड करते हैं तो वो शेड्यूल 3 के अंदर एंट्री 5 के अंदर दी गई थी, जो यहां पे नेगेटिव लिस्ट में है एंड वो जीएसटी चार्ज उस पर नहीं होता। तो यहां पर जो ऑर्डर पास किया था उसको कंफर्म कर दिया है, अफर्म्ड कर दिया है, जो गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो दिया था। तो यहां पर जो सेल है ऑफ डेवलप प्लॉट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस मानी गई है, कंस्ट्रक्शन सर्विस मानी गई है और उस पर जीएसटी लगेगा सर 18%। आपको प्रोविजन भी दिखा देता हूं, पैरा 5B शेड्यूल 2 क्या कहता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होगी 18% इन केस अगर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर हुआ तो ये इसके अंदर कवर कर दिया है। अगर आप एंट्री बी और शेड्यूल 3 में कवर होते, सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ लैंड करते, तब आप पे जीएसटी नहीं लगता सर। बट यहां पर इस केस में ऐसा नहीं है। तो यहां पर एडवांस रूलिंग ने अगर आप बेसिक एमिनिटीज जो देते हैं, अगर यहां पर आप सिर्फ वैकेट लैंड अगर बेचते हैं तो आप पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा सर। सिर्फ वैकेट लैंड बेचते हैं तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर आप एमिनिटी के साथ वैकेट लैंड बेचते हैं तो आप पे जीएसटी लाइबल हो जाएगा सर, बिकॉज ये 18% माना जाएगा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर मानकर, सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट के अंदर ये माना जाएगा सर। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो यहाँ पे एडवांस रूलिंग ने दिया है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम यहाँ पर प्लॉट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एमिनिटीज दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। बिकॉज अब जो है सरकार इस पे भी जो है लॉ लेके आने वाली है, जो सिर्फ वैकेट लैंड और एमिनिटीज के साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा, बट आपका फिर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन 18% लग जाएगा सर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।